अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ और आयशा भी आप लोगों को सबको दुआओं में याद रख रही है। तो बस ये है सहरी का टाइम और आजकल ऐसा हो रहा है कि हम लोग सहरी में सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना लस्सी ही पी रहे हैं और प्रॉपर जो है सहरी नहीं कर रहे, क्योंकि जो पिछले 10 से 12 रमज़ान गुज़रे हैं उसमें हम लोगों ने ना आराम जी के प्रॉपर तरीके से सहरी भी की है, कीमा भी खाया है, कढ़ाई वगैरह हर चीज़ खाई है। लेकिन अब ये कि अब खाया बिल्कुल भी नहीं जाता। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो है हम लोग ऐसा होता है कि हर साल हमारे साथ यही होता है, हम लोग सहरी में ना सिर्फ लस्सी या केले का जूस वगैरह पी लेते हैं। तो बस ये लस्सी बना के तो मैं आयशा को इत्तेकाफ़ में देने गई थी ताकि वो भी जो है ना सहरी कर ले, और वो भी सिर्फ लस्सी वगैरह पीती है और उसका मूड नहीं होता। जब उसका मूड होता है तो फिर मैं उसको बना देती हूँ। तो बस ये देखें, ये है अफ्तारी का टाइम और आयशा की फरमाइश थी कि प्याज वाले पकोड़े बनाए मम्मा। तो खैर वो तो अंदर बैठी हुई है इत्तेकाफ़ में, तो उसकी फ़रमाइशें भी पूरी करती रहूँगी साथ साथ कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो बस यही वो नॉर्मल तरीके से प्याज के पकोड़े बनते हैं लच्छे वाले। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले ली थी, उसमें सूखा धनिया नमक वगैरह डाल के तो जो है ना पूरा ज़ीरा पाउडर है, उसमें धनिया है और लाल मिर्च है, साथ में थोड़ा सा सोडा भी मैं इसमें ऐड करूँगी और बेसन डाल के हरी मिर्च डाल के तो ये एक मिक्सचर जो है ना मैं बना लूँगी। और बेसन में यहाँ पर ना अभी नहीं ऐड करूँगी, यहाँ पर मैं नमक डाल के प्याज का पानी निकलने दूँगी ताकि प्याज हमारी नरम होगी ना, फिर मैं बेसन इसमें ऐड करूँगी। इससे हमारे पकौड़े जो है ना बहुत ही मज़े के बनते हैं और नरम नरम पकोड़े बनते हैं इससे। तो बस इसको रख दूँगी मैं साइड पे। और आज मैं बना रही थी चिकन पॉपकॉर्न। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि बच्चे नगेट्स वगैरह शौक से खाते हैं ना, तो ये भी उनको बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चिकन ले ली थी, बोनलेस पीसेस थे, ये मैंने साइड में करके रख दिए थे, तो वो मैंने डाल दिए। यहाँ पे साथ में मैंने शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी है और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। इससे अगर थोड़ी सी चिकन में ही ना बहुत सारी जो है बॉल्स बन के तैयार हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है और साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर डाला है। तो बस इसको डाल के तो यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक भी डालूँगी। नमक आपने थोड़ा सा कम ही रखना है, क्योंकि हम सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो बस ये देखें, सॉरी मैंने सोया सॉस नहीं डाला इसमें हाँ, सोया सॉस का जो है ना मैंने आपको बोल दिया, लेकिन सोया सॉस इसमें नहीं जाएगा, वो मेरे मुंह से निकल गया। तो बस यहाँ पे हरी मिर्ची वगैरह डाल के तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब ब्रेड क्रम्स यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद इसको अच्छे से हम जो है ना बिल्कुल अच्छा सा पीस लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने कितना अच्छे से इसको पीस लिया है। बस अक्सर ऐसा होता है कि रोज़े के बाद हिम्मत नहीं होती, फिर वॉइस ओवर करनी होती है, तो ये है कि थोड़ी सी हिम्मत डाउन हो रही होती है, लेकिन वीडियो भी अपलोड करनी होती है। अभी भी 2 दिन पहले मैंने वीडियो स्किप कर दी थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो बस यही था, बस प्रॉब्लम वगैरह कुछ चल रही थी घर में, तो इस वजह से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई थी। और यहाँ देखें, इस तरह से आपने छोटी छोटी सी जो है ना इसकी बॉल्स बना लेनी है। जब ये फ्राई होंगी ना तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली जो है ना फूल जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी तो बस ये देखिए यहाँ पे ना इतनी सी चिकन में कितनी सारी बॉल्स बन गई थी। और इसको हम कर देंगे साइड पे। और यहाँ पे देखिए हमारी जो प्याज है इसने पानी भी छोड़ दिया, तो अब इसमें मैं डालूँगी बेसन। तो बेसन भी यहाँ पे थोड़ा सा ही मैं ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे बेसन इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इस तरह से इसको ना हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा जो बेसन है, ये बेसन के पकोड़े अच्छे से बन जाएंगे। और इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी भी ऐड किया है, क्योंकि प्याज का पानी भी था और थोड़ा सा मैंने पानी भी इसमें डाल दिया। ज़्यादा पानी नहीं डालना, इससे हमें गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है। और मैंने सोडा भी डाला था। तो बस यहाँ पे देखिए हमारी जो बॉल है इसको हम अंडे में डिप करेंगे और साथ में ब्रेड क्रम्स लगाएंगे यहाँ पे, और इस तरह से इसको कोट करके तो इसी तरह से सारी बॉल्स जो है ना बना के तैयार कर लूँगी। ये देखें, बस ये देखें, आप चाहें तो इसकी दोबारा एक और कोटिंग भी कर सकते हैं और इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये कि आप इसको फ्रीज़ कर लें और इसको फिर फ्राई करते रहें जैसा आपका दिल करे। तो बस उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं बना रही थी आलू का भरता। ये बहुत ही मज़े का बनता है और इससे जो है ना आप आलू के समोसे भी बना सकते हैं और इसके आलू की ब्रेड भी बना सकते हैं, आलू के पराठे भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में ये भरता जो है ना यूज़ हो जाता है। तो मैं जो बना रही थी यहाँ पे जिसको जिस तरह से खाना था उसी तरह से मैं बनाई थी। किसी को आलू के पराठे खाने थे, किसी को ब्रेड पे लगा के खाना था।
और किसी को टाकोस बना के खाने थे, तो बस ये कि मैंने ये भरता बना लिया था और सबको सबकी फरमाइश से मैं इसको बना के दे रही थी नए नए स्टाइल में। तो खैर वो तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, लेकिन सब ने खूब जो है ना आलू के भरते को एंजॉय किया। आप लोग भी इसको एंजॉय करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने प्याज और ज़ीरा भी डाला था मैंने थोड़ा सा, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी यहाँ पे, और तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून ये सारी चीज़ें डाली हैं, और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। साथ में थोड़ा सा जो है ना मैंने एक टमाटर यहाँ पे ले लिया था छोटे साइज़ का। तो अब इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, बस इसको टमाटर को हमें ज़्यादा वो नहीं करना, टमाटर और प्याज को बस हल्का सा जो है ना सॉफ्ट हो जाए ना, फिर हम जो है ना इसको हम इसमें भरता वगैरह डाल के तो उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो डालना भूल गई थी, और बस वो ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके, तो इसमें आलू मैंने बॉयल करके रखे थे, इसे मैश कर लिए थे मैंने अच्छे से। तो ये देखें, ये सारा जो है इसमें मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो है आलू का भरता मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाएगा। तो और यहाँ पे मैं कह रही थी, यहाँ पे मेरे पास ना हरा धनिया नहीं था, आपके पास हरा धनिया हो तो आप लोग ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। तो ये देखिए बस, और ये हरी मिर्चें हम डाल देंगे ऊपर से। कितना आसान है ना आलू का भरता। वैसे अमूमन खाया नहीं जाता, लेकिन ये दूसरी चीज़ों के साथ अलग अलग तरीके से बच्चों को दिया जाए ना तो बहुत मज़े का लगता है। और टाकोस में ये होता है कि आप एक रोटी ले लें और उस पे ये भरता लगा लें, साथ में केचप लगा लें और चीज़ डाल के, तो बच्चों को ये बना के भी आप दे सकते हैं सैंडविच। तो बस ये था हमारा आज ये अफ्तारी का टाइम। और दही बड़े और हलीम बिरयानी तो लाजमी होता है, प्याज के पकोड़े, पापड़ और जामे शीरी। तो बस ये थी हमारी अफ्तारी। और ऐसा हुआ कि फिर रात में हमारा बना मूड, तो हम लोग लेकर आ गए रात में निहारी और नान। तो फिर हमने ये किया कि नहारी और नान हम लोगों ने रात में खाए तकरीबन 12 बजे। तो बस ये हमारी अफ्तारी थी, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना चिकन पॉपकॉर्न बन के तैयार हुए थे। ये देखें, ये हम चले गए थे नहारी और नान वगैरह लेकर आ गए थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ी सी गलती वगैरह हुई हो तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि रोज़े के बाद हिम्मत नहीं होती ना, तो इसलिए कि बस वॉइस ओवर करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस ये कि छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करिएगा। और ये हमारा आज का छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।